श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय 2 चल रहा है, जो कि ब्रह्म साक्षात्कार की सुगम विधि है। और उसमें से मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या चल रही है। प्रवचन जो है 21वां है, ध्यान की तैयारी। और आज पेज नंबर 282 से आगे लेते हुए, पिछले सत्संग में स्वामी जी ने बताया था कि अगर पक्का ध्यान और कच्चा ध्यान, तो पक्का ध्यान तो पकौड़ी वाला और कच्चा ध्यान है तो कचौड़ी वाला। अब साथ में कहते हैं कि भाई ये तुम देखो कि तुम्हारा जो है मन वो कचौड़ी में रहता है कि पकौड़ी में रहता है। माने अपने मन को संसार की ओर से लौटाना पड़ेगा। यहाँ से आगे लेते हुए, तो मन 2 तरह से बाहर जाता है, एक कर्मेंद्रियों के द्वारा और दूसरे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। बैठे तो ध्यान करने के लिए, और मन में यह हो कि 5 मिनट बाद पाँव से चलेंगे और 15 मिनट में ऑफिस में पहुंचना है। तो यदि चलने का संकल्प ले लेंगे पहले मन में और उसके बाद ध्यान करने के लिए बैठ जाओगे, तो वह चलने का संकल्प ध्यान नहीं करने देगा। पहला प्रयत्न शैथिल्य चाहिए। ध्यान में बोले 5 मिनट बाद रोटी बनानी है, अब वह रोटी बेलने का संकल्प जो है वह 5 मिनट पहले ध्यान नहीं लगने देगा। तो अग्नेः ज्योतिर्निर्वाच्य का अर्थ यह है कि कर्मेंद्रियों से जो काम करना है, शौच जाना है, लघु शंका करना है, चलना है, करना है और बोलना है, ये 5 कर्मेंद्रियों के कर्म में से कोई भी यदि कर्तव्य के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए शौच लघु शंका से निवृत्त होकर जहाँ जाना आवश्यक है उसको या तो काट दो या तो पूरा कर लो। जो करना है उसको या तो काटो या तो पूरा कर लो, और जो बोलना है उसको या तो बोल लो या काट दो। 5 कर्मेंद्रियों के काम को पहले बंद करो। अग्नि ज्योतिर्निर्वाच्य माने तुम्हारी इंद्रियों के जो देवता हैं उनसे परिश्रम लेने का संकल्प छोड़ दो। इसी प्रकार 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा भी मन निकलता है। आंख से बाहर देखने का, कान से बाहर सुनने का, त्वचा से बाहर छूने का, नाक से बाहर सूंघने का, जीभ से बाहर स्वाद लेने का। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनमें भी बाहर काम लेने का संकल्प छोड़ दो। बाहर का विषय जानने के लिए जो संकल्प है उनको छोड़ दो। यह ध्यान करने की पद्धति बताते हैं। और धिय माने प्राण, धिय माने प्राण। दौड़ते दौड़ते गए और ध्यान करने बैठ गए। अब सांस जब लंबी चलेगी तो ध्यान नहीं हो सकता। सांस जब तेज चलती है तब ध्यान नहीं होता। सांस तो ध्यान के समय ऐसी चलनी चाहिए कि अपने को पता ही ना लगे कि सांस चल रही है कि नहीं। और थोड़ी देर बैठकर यदि दोनों नाक से सांस लेना शुरू कर दो, इस प्रकार की बाएं से सांस ऊपर गई और दाहिने से निकली और दाहिने से गई और बाएं से निकली, और फिर ऐसे ही इस प्रकार प्राणापानो समो कृत्वा, थोड़ी देर में जब दोनों सम होंगे तो सुषुम्ना का संचार हो जाएगा और मन में कोई प्रबल वासना उदय नहीं होगी। धीय शब्द से पहले कर्मेंद्रियों की बात बताई और पीछे ज्ञानेंद्रियों। और धीय माने मनोवृत्ति। भला मनोवृत्ति का अर्थ क्या है कि थोड़ी देर के लिए राग द्वेष का चोला बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। कहते हैं कि सिला कपड़ा पहन करके भगवान की पूजा मत करो, शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है। तो अपनी मनोवृत्तियों को बाहर के विषयों के साथ सी करके
ध्यान करने के लिए मत बैठो। अगर मन में राग द्वेष रहेगा तो या तो दुश्मन की याद आवेगी और या तो दोस्त की याद आवेगी, भगवान की याद नहीं आवेगी और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अग्नि ज्योतिर्निर्वाच्य, अग्नि माने अग्नि के समान जो इंद्रियों के प्रकाशक देवता हैं, उनकी ज्योति माने विषयों का प्रकाशन करने का जो सामर्थ्य है, उसको निचाए माने विषयों में से निकालकर पृथिव्या अध्यावरत यह पार्थिव विकार जो शरीर है, इसके भीतर लाकर धारण करो। माने देह से बाहर ना तो कोई इंद्रिय जाए और ना तो देह में कोई क्रिया होवे, और प्राण भी शांत हो जाएं, चित्तवृत्ति भी शांत कर लो। यदि मन को परमात्मा में लगाना चाहते हो तो प्रथमम पहल यह काम करो। प्रणाम भवन। ओम शांति शांति शांति।